संजय सदाबहार अभिनेता और निर्माता निर्देशक देव आनंद और नीरज की दोस्ती जग जाहिर है। नीरज ने देव आनंद के साथ एक लंबे समय तक काम किया। यहाँ तक कि उनकी आखिरी फिल्म के लिए भी नीरज ने गाने लिखे, जबकि वो मुंबई तक छोड़ चुके थे और गाने वगैरह नहीं लिखते थे। देवानंद साहब उसके पहले शैलेंद्र साहब से गीत लिखवाया करते थे, लेकिन शैलेंद्र साहब के निधन के बाद देवानंद किसी ऐसे गीतकार की तलाश में थे जो उनकी इस कमी को पूरी कर सकें। और उसी समय देव आनंद जी ने नीरज को किसी कवि सम्मेलन में सुना, उनके वो मुतमईन हो गए और उन्होंने ऑफर किया कि आप मुंबई चलिए। पहले तो नीरज साहब बहुत रिलक्टेंट थे मुंबई जाने के लिए, लेकिन फिर आर्थिक परिस्थितियां कुछ इस तरीके की थी, वो राजी हो गए। संजय, देव आनंद उस समय प्रेम पुजारी फिल्म बना रहे थे और उसके लिए वो चाहते थे कि नीरज गीत लिखें। इस फिल्म में संगीत दे रहे थे एस.डी. बर्मन साहब। तो देव आनंद ने नीरज जी को बुलाया। उस समय नीरज अलीगढ़ के एक कॉलेज में अध्यापन का कार्य करते थे। तो जब देव आनंद ने उन्हें बुलाया तो वो मुंबई आए। देव आनंद जी ने नीरज को एक होटल में ठहराया और फिल्म साइन करने से पहले ही उनको 1,000 रुपए भी दिए। उसके बाद वो एस डी बर्मन साहब के पास नीरज जी को ले गए और एस डी बर्मन साहब बहुत उत्साहित नहीं थे, क्योंकि उससे पहले मजरूह सुल्तानपुरी साहब से वो गीत लिखवाया करते थे अपनी फिल्मों के। देवानंद के बहुत इसरार पर कि इन्हें मौका तो दीजिए, अगर ठीक नहीं लिख पाएंगे तो कोई बात नहीं, 6 दिन की छुट्टी लेकर के ये आए हैं, चले जाएंगे। बर्मन साहब ने संजय उनको एक ट्यून दी, नीरज को कुछ शब्द दिए और वो शब्द थे रंगीला रे। उन्होंने कहा कि मैं एक गीत चाहता हूँ जिसकी शुरुआत इन शब्दों से हो, यानी रंगीला रे से हो। और सिचुएशन ये है कि एक लड़की है जो अपने प्रेमी को किसी दूसरी लड़की के साथ एक पार्टी से आते हुए देखती है और वो फ्रस्ट्रेटेड भी है, जेलस भी है और उसे गुस्सा भी आ रहा है कि उसके प्रेमी ने उसको धोखा दिया। ये सिचुएशन है और आपको इस सिचुएशन पर गीत लिखना है। नीरज जी अगले ही दिन देवानंद साहब के पास गीत लेकर पहुंच गए और देवानंद ने पहले जब वो गीत सुना तो इतने एक्साइटेड हुए कि वो तुरंत वो पकड़ करके एस डी बर्मन साहब के पास ले गए। चकित हो गए एस डी बर्मन साहब की अभी एक ही दिन पहले की तो बात है, कल मैंने इनको शब्द दिए थे और आज नीरज साहब ने बताया कि पूरी रात बैठकर मैंने इसी पर काम किया है और मेरे पास गीत तैयार है, आपको मैं सुना सकता हूँ। उस गीत को उन्होंने सुनाया। उसके बाद एस डी बर्मन साहब ने कहा, देवानंद आप जाइए, मेरे साथ ये यहाँ बैठेंगे और हम अपनी फिल्म के बारे में इनसे बातचीत करेंगे। संजय, नीरज बताते हैं कि जब एस डी बर्मन साहब को वो गीत पसंद आया तो देवानंद के चेहरे पे वो भाव था कि देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि ये बहुत अच्छा करेगा। और इस तरह से जैसे कोई शो ऑफ करता है अपनी किसी पसंद की चीज़ को और सामने वाला उस पे रिलाय ना कर रहा हो, तो जो भाव देवानंद के चेहरे पर था उसको नीरज ने अपने कई साक्षात्कारों में बताया भी है। और इसके बाद तो एस डी बर्मन ने देवानंद साहब से कहा कि आनंद साहब अब आप जाइए, विल सिट टुगेदर और हम लोग काम करेंगे। और बाद में एस डी बर्मन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि मैंने इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपको इसलिए दी थी क्योंकि मैं आपको टेस्ट करना चाहता था कि आप कर भी पाएंगे या नहीं। बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि इस सिचुएशन में शायद आप लिख नहीं पाएंगे और छोड़ छाड़ कर आप यहाँ से चले जाएंगे। और वो गाना था रंगीला रे। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, छलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा
झूले से सपनों की डोरी प्यार ने बांधी जो तूने वो तोड़ी। खेल ये कैसा रे साथी, दिया तो झूमे है रोए है बाकी। कहीं भी जाए रे रोए या गाए रे, चैन न पाए रे हिया। वहाँ रे प्यार वहाँ रे वाह रंगीला रे, तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन। छलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन। हाँ, रंगीला रे। दुख मेरा दूल्हा है बिरहा है डोली, आंसू की साड़ी है आहों की चोली। आग में पीऊं रे जैसे हो पानी, नारे दीवानी हूँ पीड़ा की रानी। मनवा ये जले है जग सारा छले है, सांस क्यों चले है पिया। वहाँ रे प्यार वहाँ रे वाह रंगीला रे, तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन। छलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन। हाँ, रंगीला रे। रंगीला रंगीला मैंने तो सींची रे तेरी ये राहें, मैंने तो सींची रे तेरी ये राहें। बाहों में तेरी क्यों औरों की बाहें, कैसे तू भूला वो फूलों सी रातें। समझी जब आँखों ने आँखों की बातें, गाँव घर छूटा रे सपना हर टूटा रे, फिर भी तू रूठा रे पिया। वहाँ रे प्यार वहाँ रे वाह रंगीला रे, तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन। छलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन। हाँ, रंगीला रे रंगीला रे। इसके बाद तो संजय जैसे उन दोनों की जो बॉन्डिंग थी वो बहुत ही स्ट्रांग हो गई। एक के बाद एक सुपर हिट सॉन्ग्स दिए। ख्याति प्रेम पुजारी के लिए जो उन्होंने गाना लिखा, अगर प्यार की परिभाषा दीनी हो तो इससे खूबसूरत बात कही नहीं जा सकती है। उनकी अपनी एक कविता थी चांदनी में घोला जाए, और उसको उन्होंने फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से लिखा शोखियों में घोला जाए, और वो गीत अमर हो गया। शोखियों में
घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, हाँ होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। हंसता हुआ बचपन वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है। हंसता हुआ बचपन वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है। गाँव में मेले में राह में अकेले में आता जो याद बार बार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। और होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। रंग में पिघले सोना अंग से यूं रस छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के। रंग में पिघले सोना अंग से यूं रस छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के। धूप में छाँव में झूमती हवाओं में हर दम करे जो इंतजार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार याद अगर वो आए, याद अगर वो आए, ऐसे कटे तन्हाई, सुने शहर में जैसे बजने लगे शहनाई। याद अगर वो आए ऐसे कटे तन्हाई, सुने शहर में जैसे बजने लगे शहनाई। आना हो जाना हो कैसा भी जमाना हो, उतरे कभी ना जो कुमार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। 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 श
नीरज के अधिकांश हिट गीत बर्मन दा के हारमोनियम से निकले। नीरज ने कहा भी है कि जब बर्मन दा अभिमान बना रहे थे तो वो चाहते थे कि उसके गीत नीरज लिखें, लेकिन वो मंचों का दौर था और नीरज मंच प्रेमी थे। उन्हें कवि सम्मेलनों में जाना ज़्यादा अच्छा लगता था और उस समय तो नीरज निशाएं होती थी। तब नीरज के नाम से पूरा कवि सम्मेलन हुआ करता था। पूरी पूरी रात लोग बैठे रहते थे सिर्फ नीरज को सुनने के लिए। मुशायरे और कवि सम्मेलन इस तरीके से आयोजित किए जाते थे कि शुरू में दूसरे कवियों को लोग सुनते थे और नीरज को कविता पाठ के लिए सबसे अंत में बुलाया जाता था, जिससे कि लोग जब तक नीरज को सुन ना लें तब तक उठे ना अपनी जगह से। और यही वजह थी कि नीरज मुंबई नहीं गए। नतीजतन अभिमान के गीत नीरज के स्टाइल में बर्मन दा ने मजरूह सुल्तानपुरी से लिखवाए। वो गीत भी बहुत पॉपुलर हुए, हिट हुए, आज भी सुने जाते हैं, कालजयी गीत हैं। लेकिन नीरज की अपनी जो मंचों के प्रति श्रद्धा थी, उसके रहते वो फिल्मों में बहुत कुछ उस समय नहीं लिख सके। उनकी बहुत डिमांड थी, बहुत पॉपुलर वो हो चुके थे और लोग चाहते थे कि वो फिल्मों में गाने ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। संजय, कोई भी कवि हो या शायर हो, ये कहा जाता है कि उसकी लेखनी से जो भी लिखा जाता है कहीं ना कहीं उसने कुछ जिया होता है, कुछ महसूस किया होता है और तभी उसकी लेखनी कागज पर उतरती है। इसी तरह का एक किस्सा नीरज के साथ भी हुआ। उस समय, आज तो बहुत से साधन हैं संचार के, फोन है और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उस समय लोग पत्र लिखा करते थे और जो नीरज के प्रशंसक थे वो भी उन्हें ढेरों पत्र लिखते थे। उन्हीं में से उनकी एक प्रशंसिका थी जो उन्हें बहुत से खत लिखा करते थे और जब नीरज उन पत्रों को पढ़ते थे तो उन्होंने एक गीत लिखा, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। और बाद में ये गीत फिल्म कन्यादान में शशि कपूर के लिए इस्तेमाल किया गया। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल में ये तू आई। कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं
जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है। मेरी दुनिया ये नजरें हैं, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे ख्याति नीरज ने दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया, जैसे एस.डी. बर्मन का हम जिक्र कर ही रहे थे, और दूसरे थे शंकर जयकिशन। और राज कपूर साहब ने उनसे फिल्म मेरा नाम जोकर में गाना लिखवाया। और सिटिंग हो रही थी, बार बार कुछ लिखा जाता था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, जच नहीं रहा था राज कपूर साहब को, और शंकर जयकिशन भी तैयार नहीं थे। अंत में नीरज साहब उठकर चलने लगे, तभी राज कपूर साहब ने कहा, ए भाई जरा देख के। इन्हीं शब्दों को लेकर नीरज साहब ने एक गाने की रचना कर दी, जिसे मेरा नाम जोकर में लिया गया। उस रचना के बाद शंकर जयकिशन साहब बड़े परेशान थे कि इसकी ट्यून कैसे बनाई जाए। गाना तो बहुत बढ़िया है और शब्द तो बहुत ही अच्छे हैं और बड़े मीनिंगफुल हैं और फिल्म की फिलॉसफी के साथ जाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसकी ट्यून किस तरह से कंपोज कैसे किया जाए। तभी चुटकी बजाते बजाते नीरज ने उस गाने की ट्यून बना दी और वो राज कपूर को इतनी पसंद आई और म्यूजिक कंपोजर को भी इतनी पसंद आई कि बाद में उसी ट्यून पर इस गीत को रिकॉर्ड किया गया। हालांकि फिल्म मेरा नाम जोकर बहुत ज़्यादा नहीं चली, लेकिन इस गीत को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया उस समय। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बत्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई
जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई हाँ बाबू, ये सर्कस है, और ये सर्कस है शो 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, और उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। रहता है जो कुछ वो, खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। ख्याति उस फिल्म में दूसरा गाना भी नीरज साहब ने लिखा था, कहता है जोकर सारा जमाना। तो दोनों गाने उन्होंने उस फिल्म में इतने खूबसूरत लिखे, जिनको दर्शकों ने और कला प्रेमियों ने बहुत पसंद किया। वो फिल्म उस समय तो नहीं चली, राज कपूर का सपना टूट गया, लेकिन वो फिल्म कालजयी फिल्म सिद्ध हुई और आज भी बहुत पसंद की जाती है।
आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। कहता है जोकर। जग को हंसाया बन के तमाशा मेले में आया। अपने पे हंस कर जग को हंसाया बन के तमाशा मेले में आया, मेले में आया। हिंदू ना मुस्लिम पूरब ना पश्चिम, हिंदू ना मुस्लिम पूरब ना पश्चिम, मजहब है अपना हंसना हंसाना। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। कहता है जोकर। अकेला धक्के पे धक्का रेले पे रेला, है भीड़ इतनी पर दिल अकेला, पर दिल अकेला। गम जब सताए सीटी बजाना, गम जब सताए सीटी बजाना, पर मस्करे से दिल ना लगाना। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जोकर। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद।